नमस्कार, मैं संतोष सिंह और अब बात सिवान की उस घटना की कर रहे हैं जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक राजपूत हैं, संतोष सिंह नाम उनका है, मेरा ही हम नाम है। उनको गांव के ही दलित युवक और बच्चों ने जमकर पिटाई की है और पूरा गांव घुमाया है। ऐसा नहीं कि उस गांव में राजपूतों की आबादी नहीं है, लेकिन अब तो बहुत कम लोग गांव में रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा भी खून खौला कि ये तो गुंडागर्दी ज्यादती है भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। और अगर ऐसा चलेगा तो फिर एक बार हो जाए। फिर गुस्सा आया मुझे भी, लेकिन बात जब पता चली तो हमें लगा कि नहीं, इस पर संवाद होना चाहिए। सिवान को संग्राम स्थल मत बनाइए। कोई सवर्ण सेना जो कह रहा है कि हम पहुंच रहे हैं, सिवान के राजपूतों से मेरा आग्रह है कि ये सब बंद करवाइए। ठीक, इसका औकात क्या है? इस संतोष सिंह को घर पर ठीक से प्लास्टर भी नहीं है, 2-3 वक्त का खाना ठीक से मिलना मुश्किल है, और बैठ के अंबेडकर को गाली देंगे। अंबेडकर के बेटी को जो है सो राजपूत ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो इतिहास पढ़ के जो मोबाइल पर ज्ञान बछार रहे थे, ये इजाज़त इनको किसने दिया? और ऐसे लोगों के साथ खड़ा होने का मतलब है कि आप गलत के साथ खड़े हो रहे हैं। मारपीट करना गलत है, जिस तरीके से उसको गांव में घुमाया गया है ये भी गलत है। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों है? जरा इसको सोचिए कि ये बात क्यों हो रही है। क्या हम अंबेडकर के सम्मान में 2 शब्द नहीं कह सकते हैं तो इस तरीके से हम अपमान करेंगे क्या? हमने वो वीडियो पूरा देखा है इस बुढ़ा का, अंबेडकर को लेकर क्या क्या बातें इन्होंने कही है। तो कोई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अंबेडकर के बारे में इस तरीके से बोलना, किसने इसको ये इजाजत दे दी? क्या जानता है ये अंबेडकर को लेकर? अंबेडकर की आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका नहीं है ये अलग बात है। किसने उनको पढ़ाया, किससे वो शादी किए, बाद के दिनों में अपने बच्चों की शादी किससे किए, वो मायने नहीं रखता है। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। संविधान के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है, किस स्तर तक वो उस संविधान के निर्माण में वो लगे रहे, ये अलग मामला है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन आप किसी के परिवार के बारे में आप गाली गलौज करिए, किसी के परिवार के बारे में आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए और समाज उसके साथ खड़ा रहे, ये समाज का चरित्र नहीं है। और खास करके राजपूतों का ये चरित्र कभी नहीं रहा है। संतोष सिंह ने गलती किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसके लिए सवर्ण सेना घोषणा कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ, तो ये सब चीज़ें बंद करिए। ये कभी नहीं होना चाहिए। जिस गांव के लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए अपनी ज़मीन दी है, उस गांव का एक नालायक आदमी अगर अंबेडकर को गाली देता है तो ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। टीका लगाते हैं, देखें फोटो, देखें ना, टीका लगाए हुए फोटो। ऐसे ही रामधुनी करने वाले लोग जो है सो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। इज्जत बचाना सीखिए। आज के तारीख में इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, और इस दौर में मोबाइल पर आकर प्रवचन देना, अंबेडकर को गाली गलौज करना कहीं से सही नहीं है। अंबेडकर की बेटी के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल करना कहीं से शोभा नहीं देता है। इसलिए सिवान पर सियासत करने वाले लोगों से सावधान रहिए। सिवान के लोगों के, सिवान के जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह होगा और पूरे प्रदेश के राजपूतों से आग्रह होगा कि पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें ये संतोष सिंह ने अंबेडकर के बारे में क्या कहा है और किस तरीके से इसने गंदी गंदी बातें की हैं। गांव के लोगों को, राजपूतों को इसको सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को।
किसी की बहू बेटी को आप गाली दीजिए, ये कहीं से भी इसको सही ठहराया नहीं जा सकता, कहीं से भी सही ठहराया नहीं जा सकता। और उम्र देखिए, घर दिखाए ना आपको, घर पर प्लास्टर नहीं है, बाप दादा का जमीन बिकते बिकते अब बचा है धूर में, कट्ठा में। ऐसे ही नालायक लोगों के कारण चले हैं स्वाभिमान की बात कर दें। किसने इनको इजाजत दिया है कि किसी को गाली दे दे? और ये लड़ाई समाज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस आदमी का है। और SC/ST एक्ट में केस हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप गाली दीजिए। और हम अंबेडकर की चर्चा क्यों करेंगे भाई? हम 3 में हैं कि 13 में हैं? क्या हैं हम? क्यों हम अंबेडकर के परिवार को गाली देंगे? हम लोग तो हमेशा सोशल जस्टिस के साथ रहे हैं, हमेशा सोशल जस्टिस के साथ रहे। हमने सोशल जस्टिस के लिए गर्दन कटाया है, सत्ता छोड़ी है। और हम गाली दें अंबेडकर को, हम ज्योतिबा फुले को गाली दें, हम गांधी को गाली दें? इस परंपरा की शुरुआत करने वाले जो लोग हैं उसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। सिवान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स भी ये इजाज़त नहीं देता है। पूरा तमाम सामाजिक ताना बाना को तोड़ते हुए जब आप मोदी को ही वोट करिएगा तो बुलाइए मोदी सेना को, आके बदला ले। आएगा मोदी सेना, कोई खड़ा होगा आपके साथ? हम बार बार कहते हैं कि राजपूत फॉरवर्ड नहीं है, आप समझ लीजिए। कोई आपको फॉरवर्ड नहीं मानता है जो फॉरवर्ड की जातियां हैं। पढ़ाई में हो, लिखाई में हो या आर्थिक हालात में हो, आप चारों जिसको फॉरवर्ड करते हैं ना, नौकरी पेशा में हो, सबसे नीचे आप हैं। आपको लड़ाने की कोशिश होती है कि लड़ते रहो बेटा। तो ये लड़ाई का एक मुद्दा मिल गया इन लोगों को। अब ये लड़ाई लड़ाने की कोशिश करेगा और मलाई खाने का। UGC की लड़ाई लड़िए आप, सड़कों पर डंडा खाइए आप, पूरे देश में जुलूस निकालिए आप, और लाभ कौन उठाएगा? कभी सोचे हैं? कितने लोग आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, कितने लोग आपके पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग नौकरी में हैं? तो पहले उस रेस में शामिल होने के लिए जितना पढ़ने की ज़रूरत है पहले वो तो पढ़िए, पहले विश्वविद्यालय तो जाइए, तब न लड़ाई लड़िएगा। तो ये संतोष गुनाहगार है और इनको इस गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही जो लोग इनके साथ मारपीट किया है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। एक लोग की गिरफ्तारी हो भी चुकी है, पुलिस फोर्स वहाँ तैनात है। लेकिन सोशल मीडिया पर गुंडई मत करिए, इसको जातीय रंग मत दीजिए। कहने तो मेरा भी खून खौला वीडियो देखने के बाद, और हमें लगा कि नहीं ये अगर चलेगा तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलने देंगे। लेकिन जब सच सामने आया तो फिर इस सच को हमको स्वीकार करना चाहिए। सच यही है कि इस आदमी ने गुनाह किया है।